हेलो एवरीवन, नमस्कार। यदि आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफिस में बैठ करके अपनी प्रोडक्ट्स इंडिया के अलग अलग कोनों में अपने क्लाइंट्स के पास, वो क्लाइंट्स जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं, जो आपकी प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, केवल भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी ये स्ट्रैटेजी इक्वली काम लगेगी आपको। हम आज बहुत सारी ऐसी ही बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कॉस्टिंग्स कैसे बैठती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे बैठते हैं। व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारी व्यूवरशिप बढ़ती जा रही है। इसके तहत हम हर बार हफ्ते में 3 दिन, हर मंगलवार, हर गुरुवार, हर शुक्रवार एक एक्सपर्ट, एक कंसल्टेंट, एक सेलिब्रिटी, एक पर्सनालिटी के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। नमस्कार करता हूं मैं फिर से सब आप सभी लोगों को और स्वागत करता हूं बात बिजनेस की में। बीइंग एक्सपोर्टर इन एसोसिएशन विद सिटी तड़का प्रेजेंट्स बात बिजनेस की एक ऐसी हमारी मुहिम है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमने पैंडेमिक में इनिशिएट किया। आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन सही पर्सन के थ्रू हम लोग पहुंचवाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। सिटी तड़का जो अपने आप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जाना जाता है छोटी सी राशि देकर लाखों और करोड़ों रीच तक पहुंचने के लिए, वो हमारे साथ जुड़े हैं सेल्फलेसली और मैक्सिमम रीच हमें मिलती है। बीइंग एक्सपोर्टर की बात करें तो ये अपने आप में सक्सेस स्टोरीज के लिए जाना जाता है। सक्सेस स्टोरीज यानी कोई भी व्यक्ति जिसको एक्सपोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं है या 20 साल पुरानी कंपनी हमारे साथ जुड़ते हैं और देखते ही देखते वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पैर जमाना शुरू करते हैं, एक्सपोर्टर्स बन जाते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मितुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनिकेत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। मैं आपको बताऊं, आज का जो हमारा एपिसोड ये विशेष इसीलिए है क्योंकि पैंडेमिक में अक्सर टाइम के कंस्ट्रेंट के हिसाब से, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से आप सेल्स को शायद वो अंजाम ना दे पाए क्योंकि मार्केटिंग की एक्टिविटीज लिमिटेशंस में जाती हैं। डिजिटल माध्यम के थ्रू आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट जुड़ी हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मार्फतिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेल्फलेसली, बिकॉज आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज बहुत सारे लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जाएगी। मैं मैडम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैडम का नाम फॉरम मार्फतिया पटेल है। पिछले 10 सालों से अपनी इस इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग में कार्यरत हैं। 5 सालों से इन्होंने हजारों की तादाद में एंटरप्रेन्योर को एडुकेट किया है डिजिटल मार्केटिंग पे और बहुत सारे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली काम भी करती हैं। इनके अपने अनोखे अलग अलग सोशल मीडिया के एक्सप्रेशंस हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि डिजिटली इंडिया ग्रो करना चाहिए। 10,000 लोगों को डिजिटली ग्रो करवाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाने की मुहिम में जुटी हैं और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों तक ये रीच करके काम करती हैं। चाहे विमेन एम्पावरमेंट के आप उनको नाम दें या एक पैशन एक्सप्रेशन में आपको दिखता हुआ वैसा नाम दें, हम जो भी इनके लिए बात कहें बहुत कम है। Marfatia ma'am, thank you so much once again for accepting our invitation and being on our platform. We are having a lot of people joining today. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. So ma'am, we are coming to the first point of today's discussion. जब बात बिजनेस की आती है, हम कम्युनिकेशंस करते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हमें कहते हैं उनको जवाब चाहिए और हम समराइज करके एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके पास लेके आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। Ma'am, our first question is how to choose a social media platform. Over to you, ma'am. Thank you so much, Bhagirath ji. First of all, to have me on this platform, being exporter जो काम कर रहा है, and this is the entrepreneurs के लिए ये जो series लेके आया है, I really admire this effort from you. And City तड़का के साथ आप जो कर रहे हो, this is one of the great initiative. And मेरे जैसे जो मिशन पे है, जो 10,000 लोगों को डिजिटल लेके जाने में, these type of platforms really help us to inspire people. Coming to your first question is how to choose a social media platform. That is a very intelligent question that जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा question पूछा है, because there are lot of platforms which are available. तो कौन से platform के ऊपर effort करना चाहिए? And answer to that is first identify कीजिए guys कि आपका target audience कहाँ पे है. Every business, everybody has a different target audience. तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अवेलेबल है, बिकॉज एवरी प्लेटफॉर्म हैज अ सेपरेट ऑडियंस। जैसे कि फेसबुक में ज्यादातर मेच्योर लोग होते हैं, इंस्टाग्राम इज मोर अबाउट स्टूडेंट्स, यंग यूथ पीपल, एंड देन ट्विटर इज मोर अबाउट प्रोफेशनल्स और बीइंग आर्टिस्ट पीपल, लिंक्डइन इज ऑल्सो मोस्ट अबाउट प्रोफेशनल्स। सो आइडेंटिफाई कीजिए दैट व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ योर्स एंड वो कहाँ पे सबसे ज्यादा अवेलेबल है। इन्वेस्ट योर टाइम, एफर्ट एंड मनी एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज इन दैट प्लेटफॉर्म। राइट, थैंक यू सो मच मैम। आपने बखूबी बताया, पूरी कन्वर्सेशन को आपने बता दिया कि कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति कहाँ बैठते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे जब एक्सपीरियंस पर्सन पैशन एक्सप्रेस करते हैं, पैशनेट पीपल जुड़ते हैं, उनकी छोटी छोटी वोकैबुलरी हमें बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी मात्रा में नॉलेज दे पाती है।
मैम आपने बताया कौन सा कैटेगरी का पर्टिकुलर एस्पेक्ट कहाँ पर सेट होता है, सो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने बखूबी हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर किया। मैं आता हूँ इसी के रिलेवेंट दूसरे पॉइंट पे, व्हाट शुड बी वन किलर एडवाइस फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की और हमारे पास आधे घंटे का समय होता है, तो अगर आप हमें एक स्ट्रैटेजी के बारे में एक एडवाइस दे जो किलर एडवाइस हो, वो क्या होगा? ओवर टू यू मैम। Killer advice would be, guys, these platforms are social networking platform. Okay, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ये कोई मार्केट नहीं है जहां पे आप आके बेचो बेचो बेचो. So do not try to always sell the product. Rather, अगर आप अपना मार्केटिंग का कम्युनिकेशन, because I always say marketing is all about communication. So अगर आप अपने मार्केटिंग का कम्युनिकेशन अगर वो टोन में रख रहे हो that you are helping people, okay, you are give informations, giveaways, ये सारे अगर आपका strategy रहेगा, then that would be a killer thing for you, because 67% से भी ज्यादा लोग भगीरथ जी आज कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, या तो एंटरटेनमेंट के लिए जुड़ रहे हैं या तो इंफॉर्मेशन के लिए. इफ यू आर गिविंग अ गुड वैल्यू एडिशन इंफॉर्मेशन, अगर आप उनको एंटरटेनिंग वे में दे रहे हो, देन ओनली पीपल आर गोइंग टू गेट अटैच विथ यू. So that would be my one killer advice for everybody. Do not sell, try to help, try to add value addition to someone's life. लोगों की जिंदगी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके ऊपर फोकस कीजिए. Right. So if you want to have an optimum outcome, तो हमें ये देखना है मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज, मेरी ऑफरिंग एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए कैसे हेल्प लेकर के आ सकती है, उस वे में आप ये कह रहे हैं कि हमें प्रमोट करना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन. लाइक अगर एक दो एग्जांपल इफ यू वांट मी टू टेक इट, अगर मैं जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, सो बीइंग इनटू एक्सपोर्ट्स, राइट, अगर आप एक्सपोर्ट कंसल्टेंट है तो हाउ आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ जो इतना ज्यादा जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, एंड बीइंग एन कंसल्टेंट आप इसका काम बहुत ज्यादा लेस कर देते हो. सो व्हाट इज दैट वैल्यू एडिशन दैट यू आर पुटिंग इन समवन्स लाइफ? आप उनको एक चेकलिस्ट दे सकते हो, मे बी दैट बीइंग एक्सपोर्टर, व्हाट आर द चेकलिस्ट दैट पीपल शुड कीप इट इन अ माइंड बिफोर द डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए. नाउ दैट इज अ वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल. सो लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ही आते हैं, बिकॉज रात को जनरली सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, एवरीबडी गेट्स फ्री एट नाइट एंड वो रात को रिलैक्सिंग मोड में होते हैं. नाउ एट दैट टाइम आल्सो इफ यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, remember one thing, nobody would like to get sold out, but still people wants to buy. Okay, this is a very deep theory. Right? Nobody, किसी को पसंद नहीं है कि कोई मुझे बेच के चला गया, बट सबको खरीदना होता है. So how that happens is, that happens with this strategy of giving a value addition and giveaways. Right. So the intention is to serve, the intention is to give, and the intention is how I can be a best solution between the bridge, as a bridge between me and the customers and organization and end users. Problem is the customer. Problem and the customer, yeah. Right. Problem and the customer. In fact, solving problem, जो एक फोकस हमारा होना चाहिए वो सॉल्विंग प्रॉब्लम पे होना चाहिए. उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है. आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैडम. ये तो आपने बहुत अजीब बात कह दी. आपने ये कहा कि खरीदना सबको है, और हमें बेचना नहीं है. This is very tricky conversation. Thank you so much for adding value. I'm coming to the third point. How long we need to do digital marketing? मैडम एक एस्पेक्ट होता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक एस्पेक्ट है ब्रांडिंग करना है, एक एस्पेक्ट है फुटफॉल चाहिए, एक एस्पेक्ट है क्लाइंट चाहिए, एक एस्पेक्ट है कोई कैंपेन को चलाना है. ये कब तक चलाना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग? ओवर टू यू मैम. See, this is the question that you are asking me. मैंने recently इसके ऊपर एक पोस्ट भी रखा था मेरे Instagram के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, that it's like a wheel to a business. आप एक व्हील स्टॉप करके ये नहीं कह सकते हो कि मेरा बिजनेस चलना चाहिए. So it is like you are telling, आप घड़ी को बोल रहे हो कि तुम रुक जाओ क्योंकि मुझे समय बचाना है. Don't. This is a lifelong activity. Digital marketing is a lifelong thing. Understand why? Understand why it is lifelong? Because अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टॉप कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर है वो कांस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है. SEO हो सकता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकता है. So they are going ahead of you. So eventually you are not stopped, but you are going below. Right. So this is what everybody has to understand, because ये मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार SEO करना है मैम, तो सिर्फ 3 महीने के लिए हमें SEO करना है. And I would like, please don't do it. Half done better है, don't do it. तो guys, अब जो भी यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, this is one thing. It is a lifelong activity. आप अपने खुद के डिपार्टमेंट शुरू कर सकते हो if you want it or something like that. But this is like never ending process. Got it. Very specific. Yeah, we cannot. And when we talk about marketing, the next aspect is sales. Here is a time
टाइम फॉर अनाउंसमेंट। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, हम लोग सैटरडे जब आपके साथ वापस मिलेंगे तब मैं बात करूंगा आज सैटरडे के एपिसोड में सेल्स पे। मेरे एक मित्र हैं, हमारी उनके साथ डिस्कशन चल रही थी। फॉरम मैम ने अभी बखूबी बताया कि मेरा कॉम्पिटिटर है, वो यहाँ तक पब्लिसिटी कर रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी प्रेजेंस है, और अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं ऑलरेडी नीचे आ जाता हूँ। ठीक उसी तरीके से उन्होंने मुझे एक बार ये कहा था, भगीरथ डू यू थिंक पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप जैसी ब्रांड्स को मार्केटिंग या पब्लिसिटी करने की आवश्यकता है? मैं एक बार में सोच में पड़ गया था। उन्होंने मुझे अगली बार ये कहा, इफ यू विल गो टू आउटलेट फर्स्ट थिंग यू आस्क अबाउट थम्स अप, if you are a cold drink lover, or you'll ask about Pepsi, why they are investing your money. And then there was a very wonderful conversation which we mutually explored. My dear friends, if you want to reinvent your sales, if you want to explore नए सेल्स के क्या तरीके हैं, सैटरडे को हम लोग मिलेंगे आपके साथ बात बिजनेस की में सुरेश जी मेनन के साथ, वन ऑफ द नोन पर्सन इन वर्ल्ड ऑफ सेल्स, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी, मैन ऑफ एग्जीक्यूशन, सुरेश जी मेनन। सैटरडे को हम लोग 5:30 से 6 उनके साथ इस एस्पेक्ट्स में डिस्कशन करेंगे। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन टुडे, मैम, my fourth conversation with you is what is the future? That's one part. Second, what to focus on in digital marketing? क्योंकि ये अपने आप में बहुत गहरा, बहुत उम्दा विषय। हमें तो ये भी पता है मैम, कुछ भी फोटोग्राफी करवा के, कुछ भी करके लोग एक बार विजिबिलिटी के लिए या लाइक्स के लिए कहीं भी कुछ भी भागते रहते हैं, हम देखते भी हैं। खास करके युवा पीढ़ी है, शायद उनको नेगेटिव इंपैक्ट भी उनकी आती है। सो दे आर हेवर्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंसल्टेंट्स हो गए, मार्केटिंग पीपल हो गए, दे आर अप्रोचिंग देम। सो काफी बार ये होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द फ्यूचर, सेकंड इज फोकस कहां पर होना चाहिए। ओवर टू यू रिस्पेक्टेड मैम। Of course, future is digital, right? Now it's no more optional; it's compulsion. So everybody has to shift everybody has to shift to digital platforms. Now, अगर digital में भी where to invest, मतलब कि क्या focus करना चाहिए? One thing that everybody should focus on: videos. Yes. Videos are future, guys. Every platform you name it. Facebook ने recently उनका announcement किया था, where Mark Zuckerberg have specifically said recently 2-3 weeks back कि they are also more focusing on video libraries, जो sessions होते हैं वैसे। तो Facebook has also that feature now. Instagram अभी recently उन्होंने कहा था कि जो वीडियो के क्रिएटर्स है उनको वो मोनेटाइजेशन फीचर देने वाले हैं शायद। They are trying that. YouTube, of course, इतनी बड़ी जो वीडियोस की लाइब्रेरी है, बिकॉज डिजिटल में क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू कनेक्ट टू पीपल, यू नीड दैट मोशन, साउंड, इमोशन एंड एवरीथिंग, एंड वीडियोस आर वन थिंग दैट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टुगेदर। सो वीडियोस आर फ्यूचर, and that is what I understood it specifically in this quarantine. Like lockdown में मुझे ये चीज लगा कि I should definitely tell people to go more for videos rather than their images, क्योंकि लोग scroll करते रहते हैं but they don't stop unless you have that interactive sessions. Right. So guys, invest in videos. कोई भी टाइप की वीडियो हो सकता है, there are many type of videos, and अगर videos में invest कर रहे हो तो yes, YouTube can be one of the best platform I think you should invest on. Thank you so much, ma'am, and especially thank you for endorsing digital marketing is the future. Digital is the future because specifically हम लोग ये देख रहे हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें, my dear friends, my dear viewers, my respected viewers, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ बैठ के, घर में बैठ के अपनी प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू विश्व के किसी भी कोने में बेच के बायर के साथ इंटरेक्शन करके सेल्स कर सकते हैं। जहां पर क्वारंटाइन चल रहा था, जैसे मैम ने बताया, पैंडेमिक चल रहा था, पोहा मैन्युफैक्चरर नवसारी के हमारे साथ जुड़े, एंड देन फर्स्ट शिपमेंट उन्होंने आंध्र प्रदेश से मटेरियल उठाया, वाशी में पैकेजिंग करवाया और ओमान में भेजा। न जाने ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। डिजिटल इज द फ्यूचर। डिजिटल मार्केटिंग में आप सभी को थोड़ा लीन होना चाहिए, थोड़ा उसमें रुचि लेना चाहिए। मैडम, आपने जो बात कही कि फोकस करना है हमें वीडियोस बनाने पे, मैं आपको हमारा केस स्टडी देता हूं। बात बिजनेस की इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट, क्योंकि हमने पैंडेमिक में एंटरप्रेन्योर्स को सर्व करने के लिए बनाया, और आज हमारे पास लगभग 32-35,000 व्यूअर्स अलग अलग वीडियोस पे हमारे पास होते हैं। काफी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग बाद में देखते हैं। 6-7 हजार से मिनिमम स्टार्ट होती है हमारी व्यूअरशिप, और 32-35 हजार व्यूअरशिप जो है आती है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक ऑफ यू। मैम, इसी के रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आपने बताया, इमोशन चाहे किसी भी प्रकार का एक्सप्रेस किया जाए जो नीडेड है, बट ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए वीडियो की? Over to you. So every platform has a different engaging part, क्योंकि जो viewers, again, see, it comes to the platform understanding. हर एक platform के जो users है उनका mindset अलग होता है. When you are on Instagram, you are very much updated with lot of information. तो आप हर थोड़े टाइम में new information serve करते हो. So for Instagram, it can be around 3 minutes video is also fine. But when you are on a YouTube,
Okay, YouTube has its own algorithm. YouTube has its own different kind of a user. जब YouTube पे कोई search करता है, they are searching for information जो सीख रहा है YouTube से. So that's where you need a longer videos. And I always suggest, I always believe 5 to 15 minutes का एक आपका tentative हो सकता है. Maybe it can be 8 to 15 minutes as well. But try to be 8 to 15 minutes in YouTube. So YouTube के बारे में, like, if somebody has more questions, guys, go and grab my YouTube ebook. It's there. Right. Great. Very specific bifurcation of yours, because YouTube पे कोई ढूंढने गया है, इंफॉर्मेशन लेने गया है, वहां पर आप बड़े वीडियो रखें और अधिक से अधिक जानकारी दें. बाकी प्लेटफॉर्म्स पे स्क्रॉल करते हुए इंफॉर्मेशन आती है, जितना छोटा, जितना क्रिस्प, जितना इंफॉर्मेटिव, जितना वैल्यू ओरिएंटेड होता है, व्यूअर्स को उनको ज्यादा देखने में इंटरेस्ट रहता है. थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग दिस. वी आर कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन. इज ऑल or any business can go digital? So before you answer for a ma'am, I just would like to address you something, क्योंकि we are talking about बात business की, हमारी व्यूवरशिप एंटरप्रेन्योर्स की है. आप कमेंट सेक्शन में देखें, सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसकी जो व्यूवरशिप है वो एक्सपोर्टर्स, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स लगभग पैन इंडिया में जाती है. तो हमें ये क्वेश्चन आया कि हमें क्या प्रोडक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है, या किसी भी प्रकार की सर्विसेज को हम लोग सोशल मीडिया पे लेकर आ सकते हैं. आप स्पेसिफिकली वहां से एड्रेस कर सकती हैं. ओवर टू यू. So जब प्रोडक्ट और सर्विस की बात आती है, इट्स अप टू द बिजनेस स्ट्रैटेजी. बट यस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैन बी रादर देन प्रोडक्ट और सर्विस की जगह ये हो सकता है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर अ ब्रांड मार्केटिंग और यू वांट टू गो फॉर अ पीआर मार्केटिंग, यानी कि आप पर्सनल ब्रांडिंग पे जाना चाहते हो. आई थिंक दैट शुड बी द करेक्ट mindset which we should think yes so personal branding also works nowadays a lot. जैसे अगर भगीरथ जी इतने ज्यादा फेमस है तो आज उनके बिजनेस के लिए इट्स ऑटोमेटिकली वर्किंग फॉर हिम. ओके, सो दैट्स हाउ यू ऑलवेज थिंक अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग और मे बी योर कंपनीज ब्रांडिंग, व्हाटएवर इट वर्क्स. कंपनी के ब्रांडिंग में यस, इट नीड्स लिटिल मोर टाइम, बिकॉज एक ब्रांड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ट्रस्ट फैक्टर आने में टाइम लगता है. Whereas in personal branding, people gets connect to you easily. ओके, आप किसी भी इंसान के साथ जल्दी इजीली जोड़ सकते हो अपने आप को, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट्स वेयर ट्रस्ट फैक्टर कम्स इजीली, एंड एवरी बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओनर. Yes. Right? So people understand that very well. So that should be the correct question. So think about that. And later comes to the product or service. I think whatever is that, it's fine. Okay, think about what niche you are into. आप कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा आगे लेके जा सकते हो, which will give you, which is your USP, which is your forte. Think about that, and आप कोई भी टॉपिक को लेके जा सकते हो. It's totally up to the business. Right. And जो last question था कि क्या सारे businesses को digital जा सकते हैं कि नहीं. So one question, you are asking me 3 questions, but it's okay. I'm answering all 3 questions, guys. Very so powerful, ma'am. The kind of energy you are expressing, the people are witnessing the passion you have for digital marketing, ma'am. Thank you so much. Over to you. Yeah. So yeah, thank you so much. And for that, yes, all businesses can go digital. It's a myth कि B2B businesses, industries, manufacturing can not go digital. मुझे भी ऐसे बहुत questions आते हैं. Being into Surat, for example, textiles, diamonds, they ask us this question कि मैम हम कैसे करें, हमारा तो or maybe industry, Vapi Valsad is a great industrial sector we have. They always ask me कि how can we go digital. I'll give you this example. There is one मेवार मार्बल करके एक YouTube के ऊपर चैनल है जो मार्बल मैन्युफैक्चरिंग की चैनल है, और वहां उनके जो ओनर है, he has 70,000 plus subscribers now. मार्बल मैन्युफैक्चरिंग from tier 3 city से he is doing it. YouTube channel. Okay, now nobody can think about it. आज कोई मार्बल मैन्युफैक्चरर नहीं सोचा कि मैं YouTube चैनल शुरू करूं, but he is doing it and his business has gone 18 franchises within 1 year. Right, through YouTube channel. So yes, it's platform and digital marketing is the solution for every business, but sahi communication karna. The way of communication, it's all up to the strategy, what you are communicating. Okay, and that's why I always say marketing is all about communication. Right. So think about the unique communication, think about some entertaining communication, giveaways jisme zyada ho. I'm just repeating that, so that will work for you. Right. Got it, ma'am. Thank you so much for addressing, ma'am. Relevant to this, एक communication में आपसे बिल्कुल करना चाहूंगा यहाँ पे, और बहुत specifically जानना चाहूंगा. एक सिटी में, जैसे आप कह रहे हैं tier 2, tier 3 में एक मार्बल मैन्युफैक्चरर 70,000 व्यूवर्स लेकर आते हैं अपने पेज पे, जिस इज अमेजिंग, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस की ये बात है, which increase their credibility. For sure, एक trust factor बढ़ता है. Now, what is something to be considered when we are looking for viewers to have abundance, like abundance of viewers to on our page? तो वो क्या चीज है ऐसी जिसपे हमें ध्यान देना है
जिससे हमारे पेज पे व्यूअर्स बढ़े, यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स बढ़े, वो क्या एडवाइस करेंगे आप? ओवर टू यू मैम। वैल्यू एडिशन, कंटेंट, राइट? सो व्हेन यू आर गिविंग अ कंटेंट व्हिच इज एडिंग अ वैल्यू, तो लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। एंड देन कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर। लोग क्वारंटीन में फ्री थे, लॉकडाउन में फ्री थे, इसलिए सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर लिया, एंड देन नाउ यू आर लीविंग इट और यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन दैट, it would not work out, because ये social media platforms also have the algorithm which tracks you how much you are consistent with them. Right. So consistency has to be there. As I said, value addition and then technical support. Yeah, of course, आप technical सही setup कीजिए। अब मैं बहुत सारे लोगों के पेज के ऊपर जाती हूँ, they have 30,000 50,000 likes and follow, but आप उनके पोस्ट देखोगे उसमें 2 या 3 likes होते हैं। बहुत स्ट्रेंज होता है वो, बहुत स्ट्रेंज है। Yeah, that is very strange because the सही अल्गोरिदम को समझा नहीं है और सही तरीके से ये पेज सेटअप नहीं हुए हैं। उनके यूजर नेम मिसिंग होते हैं, देयर आर मेनी टेक्निकल स्टफ व्हिच आई वुड नॉट लाइक यहाँ पे टेक्निकली बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगी तो पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, बट यार टेक्निकलिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, फोर्थ इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस। Marketing is very much into analysis. Okay, we have to go and deep dive करना पड़ेगा हमारे audience understanding को लेके, हमारे content understanding को लेके, and we have to understand कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है. So take a deep dive into analysis and then optimization. Right. Marketing is all about experimental process. So we have to consider this and we have to keep experimenting new offers, new ideas, some new things, and just evolve. That's it. Got it. So specifically, if I just consider this in a way, in the simplest way, हमें value देनी है. That's one thing for sure. Specifically value देनी है. जैसे आपने बताया content वो बहुत specific है, value देना है. Second, algorithm is very important, aspect जहाँ पर हम miss नहीं कर सकते हैं. अगर और then technicalities तो it's like endless journey. But the point is it's not overnight phenomena. The point is value addition देते रहना है. Consistently हमें आते रहना है, तभी जाकर के वो viewership जो है वो बढ़ती है. Got it, ma'am. Thank you so much. I'm coming to the 6th point, ma'am. You promote learning digital marketing by own. Is that for owners or entrepreneurs also? Alright, so again, very good question जिन्होंने भी पूछा है. It's because we have more entrepreneurs right now with us, so that could be the question with everybody. And I would say one thing, जैसे कि भगीरथ जी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी स्विमिंग की कोई इंडस्ट्री में आप अपना शुरू कीजिए बिजनेस, of course before starting the business you will try to know about that industry कि स्विमिंग की इंडस्ट्री में क्या नई चीजें होती है, उसके क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, of course, right? तो डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक दैट. नाउ अब सबके लिए ये कंपलसरी हो चुका है, तो सबको इसका बेस नॉलेज कंपलसरी लेना पड़ेगा. इफ एज एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट थिंग, शायद जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो एसएमईज रहते हैं, they can do it by their own. जहां पे अभी in this situation everybody has time, जब 1-1.5 घंटा दिन का अपना स्पेंड कर सकते हो आप, and you know your business better than anyone else. So in this situation, learn it, yes, and execute it by yourself. Second, if you are not going to execute it, still आप अगर अपनी टीम के पास काम करवाना चाहते हो, what work you should get it done? What are the parameters you should check? What are those technical terms जब लोग बोलते हैं CPC, PPC, backlinks and reach and all that, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए ताकि nobody can make you fool, any agency or any of your employees or whatever it is. So मेरे पास ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग में आते हैं, लाइक मेरे वर्कशॉप्स जब होते हैं, धरती डिटर्जेंट के मेन एमडी आके एंड देन उनके मार्केटिंग हेड आके मेरे पास सीख चुके हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो मेरे पास आते हैं टू लर्न दैट डिजिटल मार्केटिंग. सो यस, अ बिग आंसर इज यस. राइट. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग वैल्यू, बिकॉज आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ये बहुत मूल्यवान था. Ma'am, the 7th point is how much people should expect return of investments when we talk about digital marketing. Now, before you say anything, I would just like to address a couple of scenarios, so-called conversations, what we entered in, because a lot of people in my friend circle, including you, to whom I know that they are involved into digital marketing, काफी बार ऐसा होता है, एक बार रजिस्टर कर दिया, छोटा सा पेमेंट दे दिया, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं उनकी, कंसिस्टेंसी जो है शायद उनके पास नहीं होती है, बजट के लिमिटेशंस होते हैं, वो सारी की सारी बातें बाद में आती हैं. पहले हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. तो कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर आप ये बता पाएंगे तो मैं समझता हूं एंटरप्रेन्योर्स फिर डिजाइन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं. ओवर टू यू मैम.
डेफिनेटली ऑफ कोर्स बिजनेस की बात आती है, एंटरप्रेन्योर्स की बात आती है, दे ऑलवेज सी अबाउट, फर्स्ट हम देखते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो यस, it depends. We also have to be very reasonable with the type of business we are into. The क्या प्रोडक्ट की रेंज है, कौन से नीश को हम टारगेट कर रहे हैं, आर वी इन अ मास और वी आर हैविंग अ वेरी लग्जरियस प्रोडक्ट विच इज फॉर ओनली क्लास पीपल. So we have to understand and consider all those things, and depending on that ratio comes there about the ROI. But अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं, एक बेस मिनिमम एवरेज, देन ऑफ कोर्स B2B इंडस्ट्री के लिए इट इज स्लो, इट इज लिटिल स्लो, एंड जहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे होता है, एंड पीपल ट्राई टू डू प्राइवेट कन्वर्सेशन बिफोर क्लोजिंग द डील, तो it is different. And for B2C it is faster. B2C के लिए I would say 20 to 30% ROI within 5 to 6 months can be expected, especially in FMCG industry, maybe fashion industry. These are the industries which can, अगर आप affordable price में है, so I think 20 to 30% return in 5 to 6 months can be expected. Okay, so first thing is at least 6 month का एक mindset उनके पास होना चाहिए, और 20 to 30% is something which in your experience you people are delivering the promise. Got your yeah, because see, it's like when you are on a digital platforms, आप पहली बार digital marketing शुरू कर रहे हो, it's exactly same like opening a store. Now when we open a store, we understand कि दुकान खोल देने से कुछ नहीं होगा, then we have to wait to get that famous, and then we have to wait people to come in, so it takes time. So yes, digital marketing also takes time, unless marketing है, कहा जाता है जितनी sugar add करते हो उतना कम है इसमें. So if you have a good budget to come up with, if you have a very bang on budget आप initially करना चाहते हो, then of course it will give you that hike for a time. Again, as soon as you limit your budget, it can be, on a pace, the normal pace. Right. Ma'am, just would like to understand from an illustrative perspective. One of my friend is into jewelry, Malji Jewelers, based at Ram Chowk. Suppose उनका एक jewelry का outlet है. He's very good friend. And he's a very good friend of mine. That's great. That's great. And he was one of the panelists. Yes, panelists in the retail aspect. Suppose अगर उनकी बात करें, वैसे आउटलेट को एक प्रमोशन करना है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आप अगर कुछ भी इलस्ट्रेशन शेयर करें तो एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, और दे कैन हैव अ रियल केस स्टडी एज एन एग्जांपल फ्रॉम यू. Very nice, because I have anyways personally observed his business very closely, so I can definitely take, and that's very fortunate that has happened in our live session. But yeah, so Malji Jewelers के case में they are not online, okay? It's a retail store जहाँ पे we have to bring people. Yeah, they are retail showroom instead, showroom and then into multiple branches. Yes. Yeah, so but then branches also have a separate USP. Maybe, and then they are known for their pearls. I think they are known for the pearl. अब यहाँ पे क्या होता है, so यहाँ पे every jeweler also have a USP, right? Yes. तो अभी उनकी USP different है. So now they want to, जो इनको वो target करना चाहते हैं, now jewelry के case में specifically gold jewelry, when you are targeting 80-90,000 का एक ticket size होता है, और maybe चलो एक average ticket size can be 20,000, that can be an average. तो in this case the females are the buyers. अब फीमेल्स बायर्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी, एंड yes, Pinterest would be the best platform. Now females have the tendency when they go for shopping, everybody wants their customization. So when people come to you, they ask for customization. So आप रेडीमेड ज्वेलरी अगर अपनी बेचना चाहते हो, it is hard. And remember one thing, मार्केटिंग का काम है लोगों को सिर्फ लेके आना, उसके बाद सेल, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, दैट इज सेलिंग पार्ट. सो सेल्स के लिए आपने कहा प्लीज सैटरडे को लोग जुड़िएगा. ओके, सो सेल्स इज द डिफरेंट पार्ट. सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेनिंग अटेंशन. सो उनके केस में यस, इंस्टाग्राम वुड वर्क वेल, एंड रीटारगेटिंग, क्योंकि आप जितना ज्यादा ज्वेलरी लोगों को दिखाते रहोगे, पीपल विल हैव दैट क्रेविंग, ओ मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, न्यू ट्रेंड्स दिखाते रहो, तो people will get attracted to that. So retargeting has to be done. Right. Very very specific of you, ma'am. तो आपने जिस तरीके से बताया, फर्स्ट इज टारगेटेड ऑडियंस क्या है वो देखना है. आपने टिकट साइज का एनालिसिस ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे दिया, 20,000 to 80,000. ये ऑडियंस कहाँ होता है? इंस्टाग्राम पे. तो इंस्टाग्राम पे जाना है, रिपीटेडली जाना है, सो दैट दे कैन फॉल इन अ ब्रांड अवेयरनेस कॉल. ये प्रोडक्ट्स यहाँ मिलती हैं. That's where something can people be at the place. And one more thing should be considered is that jewelry shop जो हर एरिया में होती है,
एंड पीपल हैव दैट बाइंग टेंडेंसी कि जो नियर बाय शॉप होती है वहां से लेना पसंद करते हैं, और लेगेसी जनरली हम पसंद करते हैं। आप अपने घर में भी देखो, कोई भी फीमेल्स जो होते हैं जनरली लेगेसी शॉप्स में ही लेना पसंद करते हैं। सो Right. ऑलवेज ट्राई टू डू मार्केटिंग विद इन फ्यू किलोमीटर्स ऑफ एरिया फॉर सच रिटेल स्टोर। Right, right. Got it, ma'am. Thank you so much. He's expressing gratitude online. आए हैं, sir. Thank you so much, Amish bhai, for being there, being live always, and supporting us to give our best. Thank you so much. So, ma'am, coming to the last conversation of tonight's session. So, before that, viewers, कुछ comments में आपके questions आ रहे हैं. We are really sorry, we are running time. हमारे पास टाइम फ्रेम कम होता है. हम आने के पहले सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं. हम कौन से पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं. So, this is the last conversation before we end the show tonight, ma'am. Which are the few activities that come under digital marketing? Particularly एक लिस्ट फॉर्मेट में यदि आप अधिक से अधिक शेयर कर पाएं, व्यूअर्स के लिए वैल्यू ओरिएंटेड होगा. मतलब ये लाइव सेशन पर पूरा मतलब निचोड़ ही देना है लोगों को. Ma'am, that's what. So before just before you begin, ma'am, that's where we say we are known for spreading values. That's one. An entrepreneur, they are very much committed to take their business on a next level. That's where जब हमारे पास questions आए, we chose you कि आप आइए. आपने थोड़ा टाइम देने में हमें टाइम लगाया. आपने 2-3 डेट्स के बाद हमें टाइम दिया. So really इसलिए हम वेट कर रहे थे, because when some right person is connecting to the audience, आप देखिए कमेंट्स कितने सारे आपके लिए आ रहे हैं. ये आपका एक्सप्रेशन है. हम यही चाह रहे थे कि आप यहाँ पर आकर बात करें. So that's one thing. So viewers, there's an announcement. मैं आपको एक और चीज बता दूं. सैटरडे हम बात करेंगे सेल्स पे, जो मैंने आपसे शेयर किया. ट्यूसडे हमारा एक अनोखा पैनल डिस्कशन होगा डिजिटल मार्केटिंग पे. डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, आपको कैंपेन्स कैसी बनानी है, आपका ब्रांड प्रमोशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप कस्टमर्स को लेकर आ सकते हैं. हम 6-5 दिग्गजों को इनवाइट कर रहे हैं हमारे पैनल में. मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग के सूरत में जो वन ऑफ द नोन फॉर्मर प्लेयरों में लिस्ट में उनका नाम आता है, भौतिक जी सेठ, वो हमारे गेस्ट रहने वाले हैं. ऑफ कोर्स नन अदर देन फोरम मार्फतिया मैम फिर से हमारे साथ आएंगे पैनलिस्ट के तौर पे. हमारे साथ अमरीन मैम जुड़ेंगे. हमारे साथ दिल्ली से और मुंबई से अलग अलग स्पीकर्स पैनलिस्ट के तौर पे जुड़ने वाले हैं. ट्यूसडे पैनल डिस्कशन बहुत अनोखा होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग पे. ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं बिकॉज पैंडेमिक है, काफी एरिया में लॉकडाउन है, बट बिजनेस चलना चाहिए, हमें तौर तरीके बदलने होंगे. सेल्स वाला एपिसोड आप सैटरडे को देखेंगे, आपके लिए वैल्यू ओरिएंटेड होगा. डिजिटल मार्केटिंग का जब पैनल डिस्कशन आप पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल हैव ट्रेमेंडस ऑफ वैल्यू. इसी आशा के साथ हम लोग आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे. सो मैम, कमिंग टू द कन्वर्सेशन अबाउट व्हिच आर फ्यू एक्टिविटीज दैट कम अंडर डिजिटल मार्केटिंग. दैट्स वन, समथिंग इन अ लिस्ट फॉर्मेट. ओवर टू यू. Oh, a big list, guys. अगर जो भी लिख रहे हैं ना, तो प्लीज थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा. So yeah, it starts like, see, first of all, digital marketing is any activity, whatever you are doing on digital platforms, where you are talking about yourself, your brand, your product, is all digital marketing. Now that is like WhatsApp marketing. WhatsApp को WhatsApp business use करना, catalogs create करना, videos बनाना, YouTube marketing, Facebook marketing, like all social media comes under that. Email marketing, you are retargeting people, email marketing, even a push notification, that is a part of digital marketing. All SEO can be the part of digital marketing, landing pages, and a lot of other things. But yes, and local directories, जो अभी पहले के जमाने में जो physical directories होती थी, now just like Just Dial, for example, Sulekha, yes, they have all gone to digital platforms. So these directories, this is also a digital marketing. Every small effort on internet, what you are taking for your brand, your business, that is digital marketing. So this was just a short list, but yeah, it has a lot of things like blogging, content marketing. Yeah, I can remember many things. Got it, ma'am. Got it. Thank you so much. Specifically, यदि आप एक्टिविटीज के बारे में बात करें, एक आध दो जो भी एक्टिविटीज आप शेयर करना चाहें, precisely, over to you. Precise activities में I would definitely love to have that stories. Okay, like अगर digital marketing की बात करें, हमने already videos के बारे में अभी पहले बात कर ली. So like right now I would like to say about the stories. All social media platforms like Twitter has recently launched Fleet. So stories works really well, guys. Yes. Stories रखिए ज़्यादा से ज़्यादा. That is a very engaging thing. And engagement की बात आ रही है, इसीलिए I would love to add this also, that engagement of audience is very important. You take feedback from your audience. Don't just push the content. Take a feedback, consider the feedbacks, talk to them, ask a question, poll कीजिए. There are many different ways. Contest run कर सकते हैं. So all these things can be added for engaging the audience. So do all these activities,
and I hope that you will learn digital marketing very precisely. अभी सब लोग learning mode में है तो, and then you can implement that. So implementation is much important. Right. Got it, ma'am. Thank you so much. So viewers, before we sign off, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं. मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा. यूजुअली फॉरम मैम मैं आपको बता दूं, जब आप हमारे साथ गेस्ट के तौर पे आते हैं, हम बुके एक मोमेंटो देते हैं हमारे गेस्ट को, बिकॉज आप बिना किसी चार्जेस के सेल्फलेसली इतनी सारी वैल्यू इतना पैशन के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऑडियंस सामने होते बहुत सारे आपको क्लैपिंग के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपको वो एक्सप्रेस करते. वी विल वेट फॉर देम. गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस सेशन वेंट फॉर यू. And before we sign off, would like to address couple of things. बात business की. Being Exporter in association with City Tadka presents बात business की every Tuesday, every Thursday, every Saturday 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक पैनल डिस्कशन 1 घंटे के लिए रहता है. सैटरडे को हम बात करेंगे अब आपको सेल्स को कैसे रीइन्वेंट करना है, नई सेल्स स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है. सेल्स के प्रूवन पर्सन जिन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ब्रेक थ्रू रिजल्ट दिए हैं, सुरेश जी मैनन मुंबई से, हम उनके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे नई चीजों का एक्सप्लोर करेंगे. ऑल्सो ट्यूसडे डिजिटल मार्केटिंग को बड़े लेवल पे 1 घंटे तक आप इतने सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो वैल्यूएबल होंगे. मेरा प्रॉमिस है आप वो सेशन मिस मत करिएगा. हम लोग सभी चीजें कॉन्वर्सेशंस जो भी हम करते हैं हम फेसबुक पे यहाँ पर डालते हैं. ऑल्सो पेज को लाइक करना ना भूलें ताकि दोबारा जब भी हम कुछ पोस्ट करें या लाइव जाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. मैडम, these people are expressing their gratitude. Not only live guys, वो follow का बटन है. भगीरथ जी, I would love to say live like ही नहीं, वो follow का बटन है, उसमें follow first कीजिए एक्सपोर्टर के पेज के ऊपर, ताकि यू नो भगीरथ जी के जो भी इनिशिएटिव है उसमें आप पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. Great मैम, great मैम. देखिए बहुत सारे gratitude people are giving to you. Thank you so much. Thank you so much guys. Thank you so much. I'm happy that I could add a value addition to your life. And thank you so much for giving this opportunity and this platform to reach out to many people to get inspired. Remember one thing, guys, this is my mantra, which I would love to share it. To grow business, go digital. All right. So this is the mantra which I would love to get said in the end. And thank you so much, Bhagirath ji. Right. Thank you so much, viewers. Thank you so much, Forum ma'am, for being here, selflessly expressing your knowledge, expressing your sharing, expressing your entire every conversation with passion. We had added lot of values. और viewers मैं आपको बता दूं ये वीडियो हमेशा रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं. Signing off, Bhagirath Goswami.